चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, गौहर बेगम के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य, याद रखिएगा जन कल्याणकारी कार्य क्या है, लिखना है। ठीक है, यानी वेलफेयर जो प्रोग्राम थे, कार्य थे, वर्क थे, वो क्या है, लिखना है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, इसके लिखने के क्या इसका अप्रोच होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका क्या करिएगा, एक लाइन का परिचय दे दीजिएगा, एक लाइन का क्या करिएगा, परिचय दे दीजिएगा, और फिर इस तरह से हेडिंग बना के जन कल्याणकारी कार्य, जन कल्याणकारी कार्य, इस तरह से हेडिंग बना दीजिएगा और इसको क्या करिएगा, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करके, और इस तरह से आपको चाहे ये बनाना है, आपको एरो बनाना, पर ढंग से बनाइए। कई बार क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एरो बना रहे हैं। देखिए मैं, आप लोग जो एरो बनाते हैं, मैं किस तरह से बता रहा हूं, पता नहीं कहां, जैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ रही हो उस तरह से बनाते। कोई तो और महान, कोई एक ये बनाएंगे तो कोई ये बनाएंगे, फिर पता नहीं कहां कहां क्या चिड़िया, भालू, शेर सब बना देते हैं उसी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी कॉपी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा व्यवस्थित बनाइए, थोड़ा लगे कि यहां सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं आप, तो व्यवस्थित आप क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी रेखा में रहना चाहिए। तो आप पॉइंट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगर इसके परिचय की बात करें, तो परिचय में आपको कोशिश करना है कि बिल्कुल फैक्चुअल परिचय होना चाहिए। तो अगर इसका परिचय आप देखेंगे तो आपको ही पता है कि जो गौहर बेगम है वो भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी। क्या थी, पहली महिला शासिका थी, जिन्हें कुदसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता था, कुदसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता था। और ब्रैकेट में इनका शासनकाल लिख दीजिएगा, क्योंकि इनका शासनकाल क्लियर है, 1819 से 1837 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका, जिन्हें कुदसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने 1819 से 1837 तक शासन किया। तो वही ब्रैकेट में क्या है, ज्यादा सेंटेंस नहीं देना, ज्यादा भाषा नहीं देना, क्योंकि एक लाइन से ऊपर आपको 5 नंबर में इंट्रो लिखना ही नहीं है। तो आप बस सीधे सीधे इस तरह से क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। जन कल्याणकारी कार्य में आप देखेंगे कि इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर इन्होंने जनता के हित के लिए कार्य करना शुरू किया। तो पहला ही पॉइंट आपको लिख देना है कि पर्दा प्रथा को त्याग कर जनहितैषी कार्य करना प्रारंभ किया। जनहितैषी कार्य, प्रजा हितैषी कार्य, जनहितैषी कार्य, जो भी आपको लिखना है आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि भोपाल की जामा मस्जिद क्या है, इन्होंने ही क्या बनाया था, तो लाल पत्थर से निर्मित, देखिए फैक्ट आपको डालना है, लाल पत्थर से निर्मित जामा मस्जिद का निर्माण किया। क्या किया, जामा मस्जिद का क्या किया, निर्माण किया। अब जबरदस्ती आप ये मत लिखने लगिएगा इतनी सीढ़ियां हैं, ये तालाब बना है, इससे चढ़ के जाना पड़ता है, ये सब चीजें अगर लिखने लगेंगे तो विश्वास मानिए 3 नंबर और 5 नंबर में इस तरह के पॉइंट्स की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। टू द पॉइंट, कि लाल पत्थर से निर्मित है, ये एक यूनिक उसकी क्या है, विशेषता है। तो जामा मस्जिद का क्या किया, निर्माण किया। गौहर महल का भी इन्होंने ही क्या है, निर्माण करवाया था। तो गौहर महल और मोती मस्जिद, गौहर महल और मोती मस्जिद का इन्होंने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और मदीना में हज यात्रियों के लिए क्या है, रुकने के लिए व्यवस्था की थी। तो ये भी आप लिख दीजिएगा कि मदीना में हज यात्रियों की रुकने के लिए, हज यात्रियों के लिए कमरों का निर्माण करवाया था। कमरों का क्या किया था, निर्माण करवाया था। स्वाभाविक सी बात है, तीर्थ यात्रा जो है वो शासन के जन कल्याणकारी कार्य में क्या है, आते हैं। देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान क्या है, तीर्थ यात्रा जो है योजना चला रखे हैं, जहां पर जो सीनियर सिटीजन है उनको समय समय पर तीर्थ यात्रा में वो भेजते रहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, लिख देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने शहर में जन कल्याणकारी कार्य के तहत ही उन्होंने
जर्मनी सिस्टम पर आधारित, जर्मन सिस्टम पर आधारित, जर्मन सिस्टम पर आधारित जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था की या जल प्रबंधन का कार्य किया या जल निकासी की क्या की उत्तम व्यवस्था की, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जर्मन सिस्टम पर आधारित जल प्रणाली का विकास किया, जो भी आपको लिखना है। तो ये क्या है, ऑथेंटिक फैक्ट हो गया। इस तरह से आप क्या है लिख दीजिएगा। और इसके कंक्लूजन में इसकी जो उत्तराधिकारी थी, इनकी बेटी सिकंदर जहां बेगम इनकी उत्तराधिकारी शासिका हुई। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, उस कंक्लूजन बना लेना है। अच्छे पॉइंट्स होते हैं इस तरह से। आपको फॉर्मेटिंग क्लासिफाइड आपने व्यवस्थित लिखा। अब ये नहीं कि उटपटांग कहानी किस्सा लिखे जा रहे हैं, जगह ही नहीं है कहीं पढ़ने की, पता ही नहीं है एग्जामिनर को कि जन कल्याणकारी कार्य कहां से शुरू हो रहे हैं, इंट्रो कहां से शुरू हो रहा है। अब ऐसे में सोचे कि आपको नंबर मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। यहां पर हमने व्यवस्थित बता दिया कि भैया हमारा जन कल्याणकारी कार्य पॉइंट यहां से शुरू हो रहे हैं और ये हमारा 2 लाइन का परिचय है। और परिचय भी कैसा क्लियर है कि भैया भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी, ब्रैकेट में 1819 से 1837। नीचे लिख दीजिएगा या कॉमा लगा के कि इन्हें कुदसिया बेगम के नाम से भी जाना जाता था या अन्य नाम कुदसिया बेगम। तो आपने क्या फैक्चुअल उसको दे दिया इंट्रोडक्शन। देन आपने एक हेडिंग बनाई जन कल्याणकारी कार्य जो पूछा गया है, और आप 4-5 पॉइंट लिख के और 1 लाइन का आपने सिकंदर जहां बेगम इनकी उत्तराधिकारी शासिका थी। क्लियर हुई बात ये? तो ये आपको पॉइंट क्या करना है, लिख देना चाहिए। क्लियर?